हेलो फ्रेंड्स, अपना फोर्थ ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग लीनियर रेगुलेटर्स बनाना सीखेंगे, प्रोटीज पिन को सिमुलेट करना सीखेंगे। लीनियर रेगुलेटर्स हमारे पास वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। पहले हम फिक्स्ड रेगुलेटर्स को देख लेते हैं। फिक्स्ड रेगुलेटर में हमारे पास मोस्ट कॉमनली 7805 78XX सीरीज आती है। उसमें से मिसाल के तौर पर 7805 है या 5 वोल्ट का करेगा। जो XX है वो इस वर्डिंग्स में वो आपको कि वोल्टेज रेगुलेशन का पता था कि आप कितने वोल्ट रेगुलेट करना चाहते हैं। जिस तरह 7815 है वो आपको 15 वोल्ट तक 15 वोल्ट रेगुलेट करके देगा। इसी तरह आपके पास 7809 है 9 वोल्ट्स के लिए। इसी तरह फिक्स के अंदर 79 सीरीज़ है 79XX, जैसे 7905 आपको नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेट करके देगा। इसमें 7909 7915 वगैरह वगैरह। अभी हम 7805 यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें 7 कैपेसिटर्स चाहिए होंगे। कैपेसिटर फोल्डर भी हम यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करेंगे। और साथ में हम एक रजिस्टर रख लेते हैं ताकि उसे लोड लगा के हम चेक कर लें। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज सर्किट चाहिए होगा। हम ये ब्रिज सर्किट भी रख लेते हैं। ओके, इसको जूम करके देखें तो इसकी किस 7805 आईसी की कौन सी पिन क्या फंक्शन परफॉर्म करी है उस पर लिखा हुआ आईसी पे। पिन नंबर 1 VI, पिन नंबर 3 वी आउट और ग्राउंड पिन नंबर 2 पे। हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसका सर्किट इस आईसी की डाटा शीट में भी हमें मिल जाएगा, लेकिन इजी सा सर्किट है ये। हम इसको इसी तरह ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। इनकी वैल्यूज़ आप 270 माइक्रोफैरड रख दें, 100 माइक्रोफैरड सब चलती हैं। मैं नॉर्मली ये यूज़ करता होता हूँ। अब हम लगाते हैं ब्रिज के। ब्रिज सर्किट लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ग्राउंड इस सर्किट में इधर यूज़ कर रहे हैं। हम ग्राउंड इस ब्रिज सर्किट के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि हम इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल के दरमियान एसी सोर्स देते होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली एसी सोर्स देने के लिए भी एक टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ ग्राउंड कर दें तो हमने इन दो टर्मिनल्स को इधर ला के जोड़ना होगा। तो अगर हम इधर ला के जोड़ें तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे अपना जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ये वाली साइन वेव साइन सोर्स के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे। हम इसकी बजाय यहाँ पे एक और साइन वेव यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ से जाके लिखेंगे साइन सोर्स और ये वी साइन हमारे पास आ गई। तो इसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ का सेकेंड टर्मिनल फ्री है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको यहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पे लेकिन हमें, क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होगी, जो कि पोलर कैपेसिटर होगा। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इन सर्किट्स में, और इसकी वैल्यू नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है, स्पेशली तब जब आपके पास साइन वेव जो इनपुट आ रही है उसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन हम यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स रख लेते हैं। इसको सॉरी डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था। ये एम्पलीट्यूड हम रखते हैं 10 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी जो घरों में आती है 50 या 60 हर्ट्ज़, तो 50 हर्ट्ज़ रख लेते हैं। ओके करते हैं। ओके, कैंसिल इसको कर दें, तो एरर दे रहा है। 10 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़। ओके, हम वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं, डीसी वोल्ट मीटर। और इसकी वैल्यू 20 लिखी गई, जो कि 270 होनी चाहिए थी। प्ले करते हैं और 5 वोल्ट रेगुलेटेड आ गया। अब हम इस पर लोड लगा के देख लेते हैं। साथ लोड के लिए एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, लेट्स से 270 ओम।
प्ले करते हैं। सो रेगुलेटेड 5 वोल्ट्स हमारे लोड के क्रॉस अपीयर हो गए हैं। सो ये एक 7/8 सीरीज से जस्ट सिंपली आपको ये इस एसी साइन वेव का एम्पलीट्यूड और इस आईसी को चेंज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर 15 वोल्ट्स के लिए आपको इस एसी साइन वेव का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो 15 से ज़्यादा नॉर्मली रखना होगा, 15, और ये इसके क्रॉस नॉर्मली 0.6 ड्रॉप होता है, यानी कि 1.2 ड्रॉप होता है। तो बेहतर है कि 18 वोल्ट्स तक इसकी पीक आए ताकि आपके पास रेगुलेटेड वोल्टेज आपको 15 वोल्ट यहाँ से मिलना शुरू हो जाए। तो हम दूसरी तरह के रेगुलेटर्स बनाते हैं अब, जो कि वेरिएबल वोल्टेज हमें दे सकते हैं। ओके, सो हम अपना LM317 से अब अपना एक लीनियर रेगुलेटर बनाते हैं। ये लीनियर रेगुलेटर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ये एडजस्टेबल वोल्टेज इनका आउटपुट आ जाता होता है, वेरिएबल होता है। सो ये दो तरह के आप कॉमनली हम यूज़ करते हैं। वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है, नेगेटिव वोल्टेज। तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला LM317 है, जो कि हम पॉजिटिव वोल्टेज के लिए रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। LM337 है, जो कि हम नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम आपको LM317 से ही हम रेगुलेशन करेंगे। ये पिछले सर्किट का ही पार्ट है, सिंपली ब्रिज सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे AC वेव इसको दी जा रही है। ये एक इनपुट कैपेसिटर लगाया गया है, जो कि सिंपली यहाँ पे उसको AC जो हमारे पास DC आ चुकी होगी उसको काफ़ी कम करके उसको सिंपली एक तरह से इसको बस स्मूथ कर देगा, DC में कन्वर्ट प्रॉपर करना शुरू कर देगा, रेगुलेटेड DC। लेकिन अगेन भी वेरिंग होगी, इसमें काफ़ी सारे रिपल्स होंगे, तो उनको अवॉइड करने के लिए हम ये अपना रेगुलेटर यूज़ करते हैं। LM317 यूज़ कर रहे हैं। पिछले वाले रेगुलेटर से आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, यहाँ पे ग्राउंड की जगह एडजेसेंट लिखा हुआ है। तो जो बेसिकली एडजेसेंट है, ये एक किस्म का फीडबैक पाथ सा प्रोवाइड करता है। फीडबैक पाथ से प्रोवाइड करता है इस L317 IC को, ताकि वो उस वैल्यू के हिसाब से अपना आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट कर सके। बिकॉज हमने पहले भी बात की कि ये आपके पास एडजस्टेबल वोल्टेज यहाँ पे आता है आपके पास। सो इसके ये वाला सर्किट भी इसकी डेटा शीट में मौजूद है। सिंपली यहाँ पे बस ये दो रेजिस्टेंसेस आपको कनेक्ट करनी है। इसकी वैल्यू 20 इज फाइन। क्या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। बेसिकली ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है। इसकी बजाय यहाँ पे अगर आप जो प्रोटीएस है, इस पे आप ये रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल। ये एक्टिव रेजिस्टेंस है, तो आप सिमुलेशन के दरमियान इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटीएस। लेकिन हमने इसको ट्राई करके देखा था और ये एक्चुअली इस सप्लाई के सर्किट के अंदर वर्क नहीं कर रही थी, वेरिएशन नहीं ला रही थी। सो इसकी बजाय फिर हमने इसको ओमिट करके इसकी जगह, क्योंकि हमने आउटपुट आपको शो करनी थी, सो हम सिमुलेशन रोक के की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करें, जिससे आपको वाज़े तौर पे आउटपुट में वोल्टेज चेंज होती नज़र आएगी। सो हम प्ले करते हैं। सो यू कैन सी कि आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास 4.13 आ रहा है। सो अगर आप इसको चेंज करके 1K कर दें, सो आपके पास वोल्टेज बढ़ जाएगा। सिंपली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम हो रहा है। 2K कर दें, सो अगेन वोल्टेज चेंज। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिस रेजिस्टेंस की कॉमनली जो यूज़ की जाती है और रिकमेंड भी की गई है, इसी की डाटा शीट में 5K है। तो 5K पे आपको ऑलमोस्ट 26 वोल्ट मिल रहा है। ये इसका इनपुट जो AC सोर्स है वो 30 वोल्ट पीक आपको दे रहा है। सो 30 वोल्ट पीक में से 1.2 वोल्ट कम बेश ये डायोड्स खा रहे हैं, और बाकी का जो सर्किट आपकी बाकी सर्किटरी है वो ये ख़ास तौर पे ये जो आपका रेगुलेटर है इसके अंदर, क्योंकि एक किस्म का आप कह लें ट्रांजिस्टर्स ही इनमें लगे होते हैं जो कि लीनियर रेंज में काम करते हैं। सो उनको भी वोल्टेज कुछ चाहिए होता है अपने क्रॉस मेंटेन करने के लिए मिनिमम। सो ये बाकी वोल्टेज आपका यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। तो बाकी रेगुलेटेड वोल्टेज आपके पास वहाँ पे आ रहा है। सो हम रिपल्स भी थोड़े से इसमें देख लेते हैं कि रिपल इसमें किस तरह के होते हैं। इन सर्किट्स को बनाने का बेसिक काम फ़ायदा ये है कि हम इनको फिर इन्हीं सर्किट्स को यूज़ कर लेंगे अपने PCB डिज़ाइन बनाने के लिए। सो हम इसको कम करके 2.5K कर देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें बेसिकली वोल्टेज मिल रहा है। अगर आप नोट करें तो सिंपली DC किया है तो
ग्राउंड इसके हम सेट कर देते हैं। पहले ये ग्राउंड सेट कर दी हमने कि हम डीसी करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है 15 वोल्ट है और यहाँ पे 15.6 तो हमें वही नज़र आ रहा है। सो अगर हम इसको एसी व्यू करें सिर्फ और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएं तो हमें रिपल्स नज़र आने चाहिए, जो कि हमें नहीं आ रहे। इसका मतलब कि इस वोल्टेज के ऊपर हमें एज सच रिपल नहीं नज़र आ रहे। सो हम ऐसा करते हैं, वोल्टेज को और बढ़ा देते हैं 5 के हम करके मैक्सिमम वोल्टेज देखने की कोशिश करते हैं, उस पर हमें शायद रिपल नज़र आए। सो और अब हमें रिपल्स नज़र आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी कम छोटे हैं, काफ़ी कम है। इसका मतलब हमारी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है और हमारे पास आउटपुट पे बिल्कुल भी रिपल्स नहीं आ रहे। इवन इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे भी, लो वोल्टेज पे भी नहीं आ रहे तो ज़्यादा वोल्टेज पे भी नहीं आ रहे। इसका स्टेम 2 मिली वोल्ट से भी ज़्यादा इसका छोटा है स्टेम रिपल। तो 2 ऑलमोस्ट 0.8 वोल्ट पीक टू पीक मिली वोल्ट रिपल का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो यू कैन सी कि आपकी बड़ी अच्छी किस्म की वोल्टेज रेगुलेशन हो गई है और अच्छा डीसी आपको मिल रहा है। ये आप जो वोल्टेज रेगुलेटर है आप 40 वोल्ट तक नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसकी डिवाइसेस अब लेटेस्ट आई हैं वो 60 वोल्ट तक भी रेगुलेट कर देती हैं, लेकिन 40 वोल्ट इसकी नॉर्मली रेंज होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस रेगुलेटर्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आपका, बल्कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसके पीसीबी डिज़ाइनिंग की तरफ भी इन सर्किट्स की जाएंगे।